हेलो मेरे नन्हे दोस्तों। कहानी दीदी चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपकी कहानी दीदी आपको एक बहुत ही मज़ेदार कहानी सुनाने वाली है और कहानी का नाम है सरपंच की समझदारी। तो शुरू करें बच्चों आज की कहानी। एक बार की बात है, समस्तीपुर नाम के एक गांव में बहुत सारी चोरियां होने लगी। चोरों के कारण गांव के लोगों का तो जीना ही मुश्किल हो गया था। गांव वाले रोज रोज चोरों को पकड़ने की नई नई योजना बनाते रहते, लेकिन उनकी सारी योजनाएं, सारे प्लान्स सब असफल हो जाते। गांव के सरपंच राम स्वरूप चौधरी साहब भी इस विकट समस्या का समाधान जल्द से जल्द करना चाहते थे। एक रात की बात है, चौधरी साहब चारपाई पर लेटे थे। तभी उन्हें खिड़की के बाहर दो तीन आदमी खड़े दिखाई दिए। उन्होंने कड़क कर पूछा, कौन खड़ा है बाहर? किसी ने उत्तर नहीं दिया। सरपंच को समझ में आ गया, आज चोरों ने चोरी के लिए मेरा ही घर चुना है। अब शोर मचाने का मतलब था चोरों को भगाना, और ऐसा करके गांव से चोरियां खत्म तो की नहीं जा सकती थी, क्योंकि चोरियां खत्म करने के लिए चोरों को पकड़ना ज़रूरी था। इसलिए उन्होंने चोरों को पकड़ने के लिए अपने दिमाग में एक प्लान बनाया, ताकि चोरों को पकड़कर गांव में शांति का माहौल बनाया जा सके। सरपंच साहब ने पास की चारपाई पर लेटी अपनी पत्नी से धीमे स्वर में बोला, अजी सुनती हो, मेरी इच्छा खीर खाने की है। अगर तुम थकी हो तो मैं स्वयं बना लेता हूँ, सुबह सुबह खाएंगे। ऐसी बातें सुनकर सरपंच साहब की पत्नी को पहले तो कुछ हैरानी हुई, पर जल्दी ही वह समझ गई कि कोई न कोई बात ज़रूर है, नहीं तो सरपंच साहब ऐसी अजीब अजीब बातें बिल्कुल नहीं करते। इतना बोलकर सरपंच साहब रसोई घर में जाकर खीर बनाने लगे। तभी उन्हें रसोई घर की खिड़की के पास कुछ आवाज़ें आईं, पर बाहर अंधेरा होने के कारण वे किसी को भी देख नहीं पाए। खीर बनाते बनाते सरपंच साहब जोर जोर से बोले, अजी सुनती हो, आजकल चोरियां बहुत हो रही हैं। अपने सारे जेवर रसोई घर में ले आओ, मैं इन्हें आटे के बोरे में छिपा दूंगा। उधर चोर अलमारी में माल ढूंढते रह जाएंगे और इधर आटे के बोरे में तुम्हारे जेवर बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। इतना कहकर सरपंच साहब फिर बोले, लो बन गई पिस्ते बादाम वाली बढ़िया खीर। इसे ठंडा होने के लिए रख रहा हूँ, सुबह खाएंगे। तुम्हारे जेवर भी आटे के बोरे में छिपा दिए हैं मैंने। चलो अब सो जाते हैं। इतना कहकर सरपंच साहब अपने कमरे में चले गए और कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया, जिससे चोरों को लगे कि वे सो गए हैं। फिर वे दरवाजे के एक छोटे से छेद से सावधानी पूर्वक रसोई घर में होने वाली सारी गतिविधियां देखने लगे। सरपंच साहब टकटकी लगाए दरवाजे के छेद से देख रहे थे, पर उन्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा था। एक बार को तो सरपंच साहब को भी लगा कि शायद उन्हें कोई वहम हो गया है, वहम यानी कि डाउट। पर लगभग आधे घंटे बाद एक आदमी रसोई घर की खिड़की से अंदर आया। उसके पीछे पीछे दो आदमी और आ गए। तभी उनमें से एक बोला, आज तो चौधरी की सारी होशियारी धरी की धरी रह जाएगी। आटे के बोरे में जेवर छिपाकर बड़ा चालाक बनता है। हमें ऐसी क्या ज़रूरत है कि चौधरी के कमरे में जाकर अलमारी तोड़ें। आटे का बोरा जिंदाबाद। इस पर दूसरा आदमी बोला, अरे लगता है तूने चौधरी की पूरी बात ही नहीं सुनी। आटे का बोरा बाद में देखेंगे, पहले बोलो मीठी खीर जिंदाबाद। अरे भाई, क्या तुमने नहीं सुना? सबसे पहले पेट पूजा, उसके बाद काम हो दूजा। सरपंच साहब दरवाजे के छेद से झांक झांक कर उनकी सारी हरकतों पर नज़र रख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि इन चोरों को पकड़ने के लिए सरपंच साहब ने जो योजना बनाई थी वह अब लगभग पूरी होती दिख रही थी। उन्होंने जैसा सोचा था अब तक सब कुछ वैसे ही हो रहा था। चोर बड़े मज़े से सरपंच साहब की बनाई हुई खीर खा रहे थे और उसकी जी भर कर तारीफ कर रहे थे, किंतु थोड़ी ही देर बाद उनकी आवाज़ आनी बंद हो गई। सरपंच साहब ने छेद से झांक कर देखा तो तीनों चोर गहरी नींद में सो रहे थे।
सरपंच साहब ने पहले से ही सोच रखा था कि अब इनका क्या करना है। उन्होंने तुरंत फ़ोन करके पुलिस को इस घटना की सूचना दी। करीब 10-15 मिनट में पुलिस सरपंच साहब के घर पहुंच गई और रसोई घर में सोते चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अधिकारी ने सरपंच साहब से पूछा, चौधरी साहब, आपने इन्हें ऐसा क्या खिला दिया कि ये सब मज़े से सोने लगे और चोरी करना भूल गए? पुलिस अधिकारी की बात सुनकर सरपंच साहब जोर से बोले, खीर में नींद की गोलियां जिंदाबाद। और बच्चों, इस तरह सरपंच साहब अपनी हिम्मत, सूझबूझ और समझदारी से चोरों को पकड़वाने में कामयाब रहे और इस तरह से समस्तीपुर चोरों की परेशानी से हमेशा के लिए मुक्त हो गया। तो अब तो ये बात आप लोग समझ ही गए होंगे कि डरना किसी समस्या का हल नहीं है, बल्कि हिम्मत और समझदारी से हम बड़ी से बड़ी समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं। साथ ही सब्सक्राइब करें मेरे चैनल कहानी दीदी को और भी प्यारी प्यारी कहानियों के लिए, क्योंकि कहानियों का ये सफ़र कहानी दीदी के साथ यूं ही चलता रहेगा। अभी के लिए इतना ही। मिलती हूँ अगली बार एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।